इसके न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, इसकी थ्योरी भी आती है। अभी आज हम पढ़ेंगे कौन सा टॉपिक है आज, क्योंकि काइंडली ये थोड़ा सा ना, जब आप लेक्चर क्लोज करते हैं तो थ्योरी का भी बता दिया करें कि ये एरिया आपने कवर करना है। देखिए, आप अभी जो जा रहे हैं वो कैसे जा रहे हैं, एक तो सही आपने बोला कि आपने थ्योरी सबसे पहले कैसे कैसे हम लोग लेके गए। अगर आपको रेफरेंस के लिए मैं एक बुक खोलता हूँ, इसका क्या नाम है, हॉक वाली बुक खोलता हूँ आपके रेफरेंस के लिए, तो जी आपको चीजें थोड़ी और आसान समझ आएंगी। मान लीजिए ये डी है, डी डी पे देखिए, अगर आप बुक्स को फॉलो कर रहे हैं, थोड़ा देर के लिए मैं मान रहा हूँ कि आप बुक्स भी फॉलो कर रहे हैं, तो देखिए जी क्लासिफिकेशन और कॉस्ट मेजरमेंट और वेरिएबल ऑब्जर्प्शन, ये हमने एक ही साथ कवर कर लिया था। नहीं, जब हम ठीक हो पढ़ा गया। रहे थे आपको कॉस्ट क्लासिफिकेशन, ठीक है, जिसमें प्रोडक्ट और पीरियड कॉस्ट डिफिनेशंस, ये दुनिया जमाना जब हम आपको सिखा रहे थे तो उस समय हमने कवर किया था इसको। बिल्कुल तो यानी मेरे अगर नोट्स को अगर आप रेफर कर रहे हैं तो आपको क्लासिफिकेशन में ये सारे मामले कवर हो जाते हैं। समझ आ गई। क्लासिफिकेशन में डिफिनेशन के अंदर में सारे ये तीनों सेक्शन कवर हो जाते हैं। ठीक हो गया। ठीक है, अभी हमने अलग से क्या क्या कराया, फिर उसके बाद हमने एक दिन सबको कराई थी ज्वाइंट कॉस्ट, क्योंकि इसका एक सेपरेट था, तो हमने इस पे एक सेपरेट सवाल, सेपरेट सेक्शन की तरह करवाया था, ज्वाइंट कॉस्ट बाय प्रोडक्ट, ज्वाइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट। ठीक है, ठीक तो है। ज्वाइंट प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट हमने जब कराया तो हाँ, तो इस पे हमने अलग से करवाया था इसको सेपरेट स्टडी में, फिर हमने प्रोसेस भी आपको सेपरेट करवाई थी। ये वाली पार्ट जो थ्योरी थी इसको मैं नहीं करवाया हूँ अभी तक, क्योंकि ये मेरे उस नोट्स पे कवर नहीं थे। ठीक है, ठीक हो गया। फिर एबीसी मैंने सेपरेटली पूरी कराई है। हाँ, ये ये जो, लास्ट लेक्चर था। हाँ, फिर ये ट्रेडिशनल ओवरहेड है ना, ये एक्चुअल में मेन इसका जो है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन का, तो जो आज हम कवर करने वाले हैं। सही। चलिए, उसके बाद ठीक ये हो। शेयर्ड कॉस्ट एलोकेशन इसी के साथ कवर हो जाता है, यानी ये जो दोनों है ना, ये साथ में कवर हो जाता है। सही। और ये जो एस्टिमेटिंग फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट है, वो आप अगर क्लासिफिकेशन अगर कायदे से कर लिए हुए हैं तो आपका ये वाला पार्ट खुद से खुद हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों, ये और क्लासिफिकेशन दोनों का जो बेसिक रूट है वो सेम है। ठीक हो गया। ठीक है, तो ये एक छोटा सा, अच्छा, फिर रहा बात सप्लाई चेन और बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट, ये जो दो ये जो है ये कंप्लीट थ्योरी है। ठीक है, ठीक है। इसके अंदर हम लोग एक बड़ा प्रैक्टिकल पढ़ेंगे जिसका नाम है कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, वो एक ठीक है। प्रैक्टिकल है। तो यही ओके। अगर आपके माइंड पे, आप अपने माइंड को ये मतलब रेडी रखें कि आप यही प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, तो हमने क्या किया, हमने अपने नोट्स पे ये दो चैप्टर नहीं कवर किया है, और एक बीच की ये सर्विस कॉस्टिंग वाली एलोकेशन मैंने, सर्विस नहीं कर, सर्विस कवर है, फिर एक खाली ये जॉब और ऑपरेशन की न्यूमेरिकल्स मैंने नहीं कवर करी है, तो ऑलमोस्ट सारे कॉस्टिंग उसमें कवर है। तो अगर आप नोट्स को 2 बार 3 बार 4 बार जितनी बार आप उसको अच्छे से कर सकते हैं ताकि आपकी उसको ग्रिप हो जाए, उसके बाद आप इसको प्रैक्टिस में ले सकते हैं, ये पूरा बुक्स। और जो मैं असाइनमेंट देता हूँ वो आपके लिए, वहीं पे हम आपको एसेस करेंगे कि आप एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है, लेकिन आप अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए, अपनी प्रैक्टिस के लिए आप ये रेफर करें, इसको प्रैक्टिस में लाएं। ठीक है, ये तो मैं कर रहा हूँ साथ के साथ। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, तो ये ठीक हो रहा, गया। अभी तो ये अभी है क्लियर हो आपकी गया। चीजें। बस ये है कि थोड़ा सा ना, एक रिक्वेस्ट है कि जब हम कोई भी टॉपिक नया स्टार्ट करें ना, आप टॉपिक का थोड़ा बहुत जो एक स्लाइड बना के बता दिए कीजिए कि ये टॉपिक आज हम पढ़ने जा रहे हैं, तो जरा लेक्चर से फिर रेफरेंस मिल जाता है कि हमने कौन कौन सी थ्योरी पढ़नी है जाके आज। चलो, गुड हो गया, तो मैं आज जो करने वाला हूँ वो स्लाइड पे
नोटिफाई कर दे रहा हूँ। बहुत मेहरबानी सर। ठीक है, थैंक यू। और आंसर हमारे ताहिर भाई का सही आया है। ताहिर भाई वेल डन, यू आर सुपर। ठीक है, वकार साहब ने नहीं किया तो कोई बात नहीं। मैं एक मिनट यार, आ जाते हैं हम लोग अपनी इस पे। हाँ, तो सबसे पहले तो आज हम लोग करने वाले हैं जी इसके बारे में। हमारा एरिया जो कवर होगा वो ये जी, तो ये वाला पोर्शन आज हम लोग करने वाले हैं जी, अलोकेशन ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले दो तरह के डिपार्टमेंट होते हैं हमारे पोस्टिंग में। बोलूं, थोड़ा ध्यान से दीजिएगा क्योंकि ये वाले एग्जाम में इसके सवाल रहते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दे देंगे कैसे काम हो रहा है। तो मान लीजिए ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है ए, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है बी, तो ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। ठीक है, दूसरा एक सर्विस डिपार्टमेंट है, सर्विस डिपार्टमेंट है एक्स और सर्विस डिपार्टमेंट है वाई। इन्होंने बोला है प्राइमरी एलोकेशन हुआ है इनका, प्राइमरी एलोकेशन हुआ है 2000 का, 1000 का, 500 का और 700 का। ठीक है, तो ये हमारा जो है प्राइमरी एलोकेशन है। अब इस एलोकेशन पे यूनिट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में क्या होता है, आप यूनिट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो इस पे आपने यूनिट प्रोड्यूस करा है, लेकिन सर्विस डिपार्टमेंट पे आप कोई यूनिट प्रोड्यूस नहीं करते हैं। तो यहाँ पे मान लो कि आपने 500 की यूनिट प्रोड्यूस करी है और यहाँ पे मान लो आपने 300 की यूनिट प्रोड्यूस करी है। सर्विस में तो आपकी कोई यूनिट प्रोड्यूस नहीं होती, तो सर्विस का कॉस्ट क्या होता है, इवेंचुअली ट्रांसफर हो जाता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। पर मसला ये होता है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ट्रांसफर कैसे हो, तो इसी चीज की स्टडीज को हम लोग बोलते हैं जी सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। इसको क्या बोलते हैं जी, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये एग्जाम में इस पे सवाल रहते हैं, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से देखने का है। तो इन्होंने बोला जी सबसे पहले जो ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट होता है क्या है, बोलता है कैरिंग आउट द सेंट्रल पर्पस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि यहाँ से जनरेट होती है जी रेवेन्यू, तो इनसे प्रोडक्ट बनते हैं, रेवेन्यू जनरेट होती है। सर्विस डिपार्टमेंट क्या होता है, दे असिस्ट, दे सपोर्ट और असिस्ट टू द ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट। तो इवेंचुअली क्या होता है जी, सर्विस डिपार्टमेंट का जो कॉस्ट होता है वो किसको चला जाता है, सर्विस डिपार्टमेंट जो सर्विस कॉस्ट होता है वो किसको दे देता है, ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट को देता है। यानी कि सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट आर एलोकेटेड टू द ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट, ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट। अब बात आता है जी कैसे, तो इन्होंने बोला देखिए हर चीज के फेजेस हैं, कैसे कॉस्ट जाता है। बोलता है सबसे फेज 1 में बोलता है कि सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड अलोकेट ओवरहेड टू ऑल द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड सर्विस डिपार्टमेंट। ये जो फेज 1 है, इस फेज 1 को हम बोलते हैं प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। द फेज 1 इज नोन एज द प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपके एग्जाम में प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन से सवाल बहुत कम होते हैं
और अगर सवाल होते भी हैं तो हमने लास्ट डे में आपको एक समझाया था कि आपको मे बी मटेरियल पे, मे बी लेबर पे आप कवर कर रहे हैं, रिकवर कर रहे हैं, आपकी रिकवरी रेट जो होती है लेबर पे हो रही है, या कि कोई मशीन आवर पे हो रही है, या कोई यूनिट प्रोड्यूस पे हो रही है, या फिर आप एबीसी कॉस्टिंग यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सिंपली आप हर डिपार्टमेंट का कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। दिस इज व्हाट वी कॉल द कॉस्ट एलोकेशन बेस्ड ऑन द प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। सेकेंडरी जो फेज होता है जिसको फेज 2 बोला जाता है, इस फेज 2 को हम बोलते हैं सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे क्या होता है, सर्विस डिपार्टमेंट का कॉस्ट ट्रांसफर हो जाता है जी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। दिस इज कॉल्ड द सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। आपके जो डिस्ट्रीब्यूशन हैं उसके 3 मेथड्स हैं। पहला मेथड डायरेक्ट, दूसरा स्टेप डाउन, तीसरा रेसिप्रोकल होता है। एक होता है डायरेक्ट मेथड, दूसरा होता है जी स्टेप डाउन, तीसरा होता है जी रेसिप्रोकल मेथड। तो दिस इज व्हाट वी कॉल द, यहाँ पे हम अपने सर्विस डिपार्टमेंट के कॉस्ट को कहाँ ट्रांसफर करते हैं जी, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। अब बात आता है जी डायरेक्ट मेथड्स क्या होता है। तो डायरेक्ट एलोकेशन मेथड बोलता है कि ओनली एलोकेट टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। इवन दो अगर आप कोई सर्विस डिपार्टमेंट को कोई कॉस्ट दे भी रहे हो, बट यू आर नॉट गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट दिस कॉस्ट टू द सर्विस डिपार्टमेंट, यू विल ओनली गिव टू द कॉस्ट टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ओनली। तो ये इसकी थ्योरी हो गई। अब एक न्यूमेरिकल्स लेते हैं, जैसे हमने बताया जी यहाँ पे। अब ये बोलता है कि एक्स जो है, ये कौन है जी, एक्स है, एक्स मेरा सर्विस डिपार्टमेंट है। तो एक्स बोलता है कि मैं अपने काम का जब अलोकेशन करता हूं तो मैं बोलता हूं कि एक्स बोल रहा है कि मैं अपना 30% काम जो है ए को देता हूं, 40% काम जो है बी को देता हूं, तो कितना हो गया जी 70%। और बाकी जो 30% मेरा काम जो है वो कौन ले लेता है, मैं देता हूं वाई को। दिस इज व्हाट वी कॉल द अलोकेशन का मेथड्स है। यानी इस पे क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा, तो आपको इसके ऊपर में माथा नहीं मारना है कि कौन क्या कर रहा है। क्वेश्चन विल बी सिंपली प्रोवाइडिंग यू कि कॉस्ट कैसे कैसे अलोकेट हो रहा है। और वाई बोलता है जी मैं अपने एफर्ट्स का, मेरा जो एफर्ट्स है मैं उस पर क्या करता हूँ, मैं 50% देता हूँ, 50% I give to A, 40% I give to B, and 10% I give to X. So this is how their cost of Y is getting distributed. तो ये जो डायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट मेथड का एक बार फिर से डेफिनेशन आप पढ़ें। तो डायरेक्ट मेथड्स का डेफिनेशन बोलता है कि ओनली फॉर अलोकेटिंग कॉस्ट टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। इसका मतलब whatever the cost you are allocating to the service department, you have to ignore। आप उसको क्या करेंगे जी, इग्नोर करेंगे। तो आइए अब सिखाते हैं कैसे आप इग्नोर कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले मैं एक्स का कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट करने वाला हूं। तो एक्स का कॉस्ट अगर हमको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा तो ए के लिए जो डिस्ट्रीब्यूशन का रेशियो होगा वो सिर्फ 4 और 3 7 पे आएगा। एक्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो होगा वो 4 और 40 और 30% पे आएगा। और ये वाला पोर्शन एक्स बोलेगा जी मैं इग्नोर करता हूँ। यानी नाउ व्हाट ही विल बी डिस्ट्रीब्यूटिंग हिज कॉस्ट। एक्स जब अपना कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो कैसे करेगा जी, एक्स बोलेगा 5 डिवाइड बाई 70 मल्टीप्लाई बाई 30, और बाकी जो बाई को देना होगा तो क्या करेगा, बी को देना पड़ेगा तो क्या करेगा जी, ए को जितना दे दिया उतना वो माइनस कर देगा। इसका मतलब ये है कि सिंपल है, एक्स का जो कॉस्ट हुआ जो ए को गया इट इज गोइंग टू 14.29 एंड बी को जो कॉस्ट ट्रांसफर हुआ 285.71। नाउ इट्स कम्स टू द डिपार्टमेंट वाई का कॉस्ट। डिपार्टमेंट वाई का कॉस्ट जो जाएगा वो किस रेशियो में जाएगा, इफ यू रिमेम्बर किसको इग्नोर करना है, हमको जो इग्नोर करना है जी ये 10 वाला पोर्शन को इग्नोर करना है। इसका मतलब वी हैव टू गिव इन द रेशियो ऑफ 5:4, यानी कि 9 के रेशियो पे देना है। तो अभी हम बोलेंगे जी 9 के रेशियो पे देना है, तो मैं लिखूंगा दिस डिवाइड बाई 90 मल्टीप्लाई बाई 50 700 डिवाइड बाई 90 मल्टीप्लाई बाई 50। तो ये आ गया। बाकी का जो है जो बचा रहेगा वो किसको चला जाएगा जी, बी को चला जाएगा।
इसमें से इसको माइनस कर दीजिएगा तो इसका कॉस्ट अलोकेट हो गया। तो अब जब हम आपसे बोलेंगे कि हाउ मच इज द टोटल कॉस्ट फॉर डिपार्टमेंट ए, तो टोटल कॉस्ट जो निकलेगा वो ए के लिए आएगा अपना जो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन था प्लस सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन यानी कॉस्ट फ्रॉम अदर टू सर्विस डिपार्टमेंट। उसी तरह वाई का निकलेगा, बी का कितना निकलेगा जी, बी का भी उसी तरह ओन कॉस्ट प्लस टू कॉस्ट फ्रॉम द टू सर्विस डिपार्टमेंट। अब क्वेश्चन पूछेगा जी कॉस्ट पर यूनिट निकाल के बताएं। तो इट इज वेरी सिंपल, जितना यूनिट इन्होंने प्रोड्यूस किया है उतना, जितना यूनिट इन्होंने प्रोड्यूस किया यानी 5.21 एंड 5.32 इज गोइंग टू बी द कॉस्ट पर यूनिट फॉर प्रोडक्शन ए एंड प्रोडक्शन बी। सो दिस मेथड इज कॉल्ड द डायरेक्ट मेथड। एग्जाम विल टेस्ट यू डायरेक्ट मेथड एज वेल। तो यहाँ तक में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, आई बिलीव। सर मेरा क्वेश्चन है यहाँ पे। जी बोलिए। हम इसमें परसेंटेज तो दी हुआ है कि एक्स वाई को कितना चार्ज करेगा और वाई एक्स को कितना चार्ज करेगा, तो हम उसे कैलकुलेट क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि डायरेक्ट मेथड का लॉजिक जो प्रिंसिपल है वही बोल रहा है ना कि आता है। नहीं, यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है ना कि ओनली गिविंग टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, यानी कि बाकी इंफॉर्मेशन आप इग्नोर कर दो ना। क्वेश्चन में डायरेक्ट मेथड बोलता है आपको सर्विस डिपार्टमेंट को नहीं देना है, जो भी आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। बाकी मेथड जब हम लोग पढ़ेंगे तो देखेंगे कि बाकी मेथड्स के बारे में क्या बात होती है। और सवाल में जब आएगा तो उसमें लिखा होगा कि ये डायरेक्ट मेथड है और इनडायरेक्ट मेथड है, जरूर रहेगा, वरना आप कैसे समझिएगा भाई। ओके। हाँ, कुछ तो हिंट देगा ना। जी वही तो मैं पूछ रहा हूँ ना कि अगर नहीं हिंट ना दिया हो तो क्या हम किस मेथड के साथ जाएंगे, डायरेक्ट के साथ, इनडायरेक्ट के साथ? या नहीं, इनडायरेक्ट मेथड बोल के कुछ है नहीं, दो ही है, डायरेक्ट है नहीं तो स्टेप डाउन है, नहीं तो रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल है जी। अब जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 360, तो इन्होंने सीधे बोल दिया है कि हमको कौन सा मेथड यूज करना है जी, रेसिप्रोकल यूज करना है। ठीक है, ठीक। इन्होंने चल के आपको बोल दिया ना जी हमको कौन सा मेथड यूज करना है, रेसिप्रोकल यूज करना है। रेसिप्रोकल। अच्छा, इन्होंने क्या बोला है जी, अच्छा यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये जो है ये सर्विस एक दूसरे को दे रहे हैं, ये प्राइस ऑडिटिंग सर्विस एंड टैक्स ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेटेड बेस्ड ऑन ओपन द मोस्ट एप्रोप्रिएट फॉर अलोकेटिंग। अब इन्होंने हमें बोल दिया जी कौन सा मेथड सबसे एप्रोप्रिएट है, लेकिन जो एप्रोप्रिएट का डेफिनेशन इन्होंने बोला है वो यहाँ पे इन्होंने जब एग्जांपल्स दिया है तो इन्होंने क्या दिया, रेसिप्रोकल दिया। ठीक है, ये कौन सा है, मुझसे शटल, पता नहीं कौन सा नाम ही है, हमने कभी सुना नहीं है, पता नहीं, हमने सुना भी नहीं है। स्टेप फिजिकल यूनिट मेथड ऐसा कुछ होता नहीं है, एक और होता है स्टेप डाउन। तो सबसे अगर ऑप्टिमल बोला जाए तो इस दो सिनेरियो में मेरे लिए रेसिप्रोकल आएगा। अभी मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि वो कैसे काम करता है। तो स्टेप डाउन, ये इन्होंने क्या बोला जी, रेसिप्रोकल। ये सवाल आप पढ़ पा रहे हैं क्या, ये जो 308 में इन्होंने बोला जी आपको डायरेक्ट मेथड यूज करना है। क्या बोला इन्होंने जी, डायरेक्ट मेथड। तो अभी मैं ये सवाल ला रहा हूँ वहां पे, फिर आप इसको एक बार रीड करें, फिर हम लोग साथ में करेंगे ताकि हमारा डायरेक्ट मेथड का फंडा क्लियर हो जाए। ये जो था हमारा, इसका नाम था जी डायरेक्ट मेथड। चले जी सवाल को ये करते हैं। हाँ, तो इन्होंने बोला जी हाँ जी, इन्होंने बोला कि फैब्रिकेटिंग एंड फर्निशिंग टू डिपार्टमेंट्स है। फैब्रिकेटिंग एंड फिनिशिंग आर द टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, बिल्डिंग ऑपरेशन एंड इंफॉर्मेशन आर द सर्विस डिपार्टमेंट।
to support the production department as well as to the others. तो ये सिर्फ इन्होंने हम लोग को ज्ञान दिया है, इसका बहुत ज्यादा कोई इस्तेमाल नहीं है. The company employs the departmental overhead in the rates into production department to allocate the service department cost to the production department. Square feet is used to allocate the building operation and computer time is allocated to the computer. इंफॉर्मेशन इन्होंने बोला कि जब हम नेक्स्ट लेवल की जब बात करेंगे तब हम जब कॉस्ट इंडिविजुअल जब कॉस्ट निकालेंगे तो उस इंडिविजुअल कॉस्ट के टाइम पे हम जो है ये वाला चीज यूज कर सकेंगे. इन्होंने बोला जी द कंपनी अलाउ एम्प्लॉय द डिपार्टमेंटल ओवरहेड रेट्स इन टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट टू अलोकेट द सर्विस डिपार्टमेंट. द स्क्वायर फीट यूज करेंगे टू अलोकेट द बिल्डिंग का ऑपरेशन एंड कंप्यूटर टाइम अलोकेट करेंगे टू इंफॉर्मेशन. यानी ये नेक्स्ट लेवल की. अभी जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है इन्होंने ये दिया. अब बोला है इफ द कंपनी employs the direct method to allocate the cost of the service department. If the company employs the direct method to allocate the cost of the service department, then the amount of building operation cost allocate to the fabricating department. यानी जो बिल्डिंग डिपार्टमेंट है इनके जो अमाउंट्स हैं वो फैब्रिकेटिंग डिपार्टमेंट को जाएंगे. ठीक है. अब इन्होंने क्या बोला था जी, इनका जो फैब्रिकेटिंग एंड फिनिशिंग है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है. यानी ये वाला दो जो है हमारा क्या है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है. बाकी का जो दो है वो हमारा क्या है, ये बाकी के ये जो दो हैं इन्होंने बोला था जो बाकी के जो दो हैं बिल्डिंग और इंफॉर्मेशन ये हमारे लिए सर्विस डिपार्टमेंट है. तो ये मेरे लिए सर्विस डिपार्टमेंट है. अब हमसे सवाल पूछ रहा है जी सर्विस डिपार्टमेंट में जो डायरेक्ट मेथड यूज करना है और बिल्डिंग का डिपार्टमेंट से फैब्रिकेटिंग को कितना जाएगा, यानी इस बिल्डिंग से फैब्रिकेटिंग को कितना जाएगा वो हमको पता करना है. तो इन्होंने बताया कि फैब्रिकेटिंग जब हम बिल्डिंग डिपार्टमेंट का कॉस्ट जब हम स्प्लिट करते हैं तो उसके लिए स्क्वायर फीट हम बेसिस लेते हैं. तो स्क्वायर फीट अगर हम बेसिस लेते हैं इसका मतलब ये बोल रहा है कि टोटल मार के जो स्क्वायर फीट हम यूज किए होंगे सारे काम को कंप्लीट करने के लिए वो कितना किए होंगे, 5,000, 10, 15,000, 15,000 और इधर कितना होता है जी 40,000. यानी कि 15, 40 कितना होता है 55,000. बट हम जब डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे तो ये भी इंफॉर्मेशन मेरे लिए इररिलेवेंट है, ये भी इंफॉर्मेशन मेरे लिए इररिलेवेंट है. द ओनली इंफॉर्मेशन इज यूजफुल फॉर अस इज विच वन, ये वाला. कौन सा जी, ये वाला 1,600 एंड 24,000. तो अभी हमारा जो कॉस्ट है इसका बिल्डिंग डिपार्टमेंट का अभी मेरे पास जो कॉस्ट है एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन इज हाउ मच, 550,000, 5,50,000 ये कॉस्ट है. तो 5,50,000 का कॉस्ट है. 5,50,000 के कॉस्ट को आपको 40,000 में डिस्ट्रीब्यूट करना है. तो आपने क्या करना है जी 5,50,000, यानी कि अगर आप पूरा सवाल करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं और जितना रिक्वायरमेंट है उतना करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं. लेकिन मैं आपको एक बार पूरा सवाल करके बताता हूँ. फैब्रिकेटिंग एंड फिनिशिंग. तो जी इनके जो ओवरहेड है वो हम टोटल डाउन वाला लेंगे. तो डाउन वाला में कितना है जी 5 लाख, और इधर में कितना है 1.2 मिलियन. 1.2 मिलियन. ठीक है जी, ये हो गया. इनका जो बेसिस है वो क्या है, स्क्वायर फीट. इनका जो बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, स्क्वायर फीट है. तो ये 5,000, 10,000, 16,000 एंड 24,000. नीचे जो इंफॉर्मेशन वाले हैं उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन बेसिस है कंप्यूटर टाइम है, कंप्यूटर टाइम है. तो इनका जो कंप्यूटर टाइम होता है 2, 0, 1200 एंड 600. अब हमें जो कॉस्ट
कॉस्ट जो डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, कॉस्ट क्या करने हैं जी, हमें डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। राज भाई 6000 लिख दिया आपने। सॉरी, तो ये कॉस्ट हमने डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो आइए, तो जब हम इसके ले रहे हैं, इसका मतलब पहले वाले में हम ये इग्नोर कर देंगे, इतना इंफॉर्मेशन मेरे काम की नहीं है। दूसरे वाले में जब हम कंप्यूटर या इंफॉर्मेशन सिस्टम का कॉस्ट बांटेंगे तब मेरे लिए ये काम की इंफॉर्मेशन नहीं है। अब हम जो ये 5,50,000 का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, यानी हम बोलेंगे ना कि बिल्डिंग का कॉस्ट गया, बिल्डिंग का कॉस्ट जो है गया, यानी इसको हम सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन बोल रहे थे। तो जब गया तो कितना गया, तो इसके लिए हम करेंगे जी 5,50,000 डिवाइड बाई कितना, 40,000 इंटू कितना जी, 16,000। तो 2 20 इसको आ जाएगा, 550 डिवाइड बाई 40,000 मल्टीप्लाई बाई 24,000, तो इनको आ जाएगा जी 33। देखिए 550 आ गया। अब और हम अगर इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट का कॉस्ट बांटेंगे तो क्या हमारे लिए काम का इंफॉर्मेशन है कि 12 लाख डिवाइड बाई ये कितना होता है 1800 मल्टीप्लाई बाई 1200, और इधर में क्या होगा जी, फिर अगेन 1.2 मिलियन डिवाइड बाई 1800 मल्टीप्लाई बाई 600 मल्टीप्लाई बाई 600। तो ये हमारा जी कॉस्ट एलोकेट हो गया। इन्होंने हमसे जो मांगा था वो तो मेरा आंसर वहीं पे आ गया था। कब आ गया था, जैसे ही हमने यहाँ पर 2 20 निकाला था उसी टाइम में मेरा आंसर आ गया था, 2 20। तो हमारा आंसर तो उसी टाइम आ चुका था, बट आई जस्ट वांटेड टू शो यू द होल कैलकुलेशन। मेराज भाई जरा रिपीट करना प्लीज। हाँ चले, मैं एक बार फिर से सवाल आपको पढ़वा देता हूँ, 1 मिनट जाएंगे, कोई मसला नहीं है। तो आइए, ये देखिए, सवाल में बोल रहा है कि आपका जो है बिल्डिंग ऑपरेशन, सबसे पहले सवाल में 2 चीज आपको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कौन है और सर्विस डिपार्टमेंट कौन है। तो फैब्रिकेटिंग एंड फर्निशिंग जो है हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। तो ये फैब्रिकेटिंग एंड फर्निशिंग हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, यानी ये फैब्रिकेटिंग एंड फर्निशिंग हमारा क्या है जी, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। सेकंड में हमारे पास 2 इंफॉर्मेशन है सर्विस डिपार्टमेंट के। इन्होंने बोला बिल्डिंग ऑपरेशन एंड आईएस इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो बिल्डिंग ऑपरेशन एंड आईएस जो है इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है हमारा सर्विस डिपार्टमेंट है। तो ये मैंने सर्विस डिपार्टमेंट है। इन्होंने बोला कि सर्विस डिपार्टमेंट का कॉस्ट जो है मैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ट्रांसफर करता हूँ। अब हमसे जो सवाल में ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ था, तो ये जो हम यहाँ डेटा जो उठाया है, आपने देखा होगा कि हम 550 से डेटा उठाए हैं और 1.2 मिलियन से डेटा उठाए हैं। इसका मतलब कि दिस इज द कॉस्ट बेस्ड ऑन द प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, whatever the format, whatever the calculation they have used, they used it, but they have given 550,000 and 1.2 million as a basic for us. ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, दिस इज द बिगिनिंग पॉइंट फॉर अस। उसके बाद मैंने बोला कि व्हेन वी आर यूजिंग द डायरेक्ट मेथड वी विल इग्नोर व्हाट if anything is provided to the service department, so we are not taking this into the account, so this is a irrelevant information for us. तो अब मेरे पास जो था कि 550,000 मैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कैसे अलोकेट करूं, तो इट शुड बी अलोकेटेड इन दिस रेशियो, in the ratio of 16,000 and 24,000. So 16,000 and 24,000 if you add it together it will come as a 40,000. That what we did it here. तो अब मैंने क्या किया जी कि ये 550,000 था, इसको मैंने 40,000 से डिवाइड करा और मल्टीप्लाई कर दिया जी 16,000 से, तो 220,000 हमारा आंसर आ गया था। So this was the question requirement, but I did extra because I wanted to show you the whole calculation. तो 220 आपने किसको दे दिया जी, फैब्रिकेटिंग को, यानी ये जो डिपार्टमेंट है आपका, this is your production department, PRODUCT, production department, and this was your service department.
यानी कि ये सिर्फ घुमाने के लिए पॉइंट दे रहा है एग्जाम में। ठीक है, हाँ। तो आपके लिए जो काम का सिर्फ इंफॉर्मेशन यही था, 550 और 16-24,000। This was the only information which you should know if you want to calculate this. Rest all information are non-relevant or useless, yes, or non-relevant. अभी अनीस भाई बताएं आप इसको कैसे। अभी इसे दोबारा समझाने के बाद बहुत सिंपल हो गया। अच्छा, नहीं, मैंने पहली बार में क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट से ज्यादा भी कर दिया था, तो हो सकता है कि आपको लगा होगा फुल साइज कर दिया ना इन्होंने। जी जी। तो ये देखिए डायरेक्ट मेथड के एक सवाल अगर आप कर लें, मेरे साथ कर लें 1-2 मिनट लगा के, तो आई बिलीव कि पूरा जरूर सर। देखिए ये है, मैं ग्रुप में एक क्वेश्चन डाल दिया आपके इस पे व्हाट्सएप में। यार ये कैसे करते हैं, ये वाह। आनंद भाई कैसे हो, ठीक जा रहा है? हाँ मेरा तो ये सवाल समझ आया ना? हाँ हाँ। चलो अभी ये वाला करके दिखाओ भाई। 1-2 मिनट जाएगा लेकिन कर लो भाई। $46,875 आंसर है क्या? 468750 plus 25,000। 46875। चलो तो देखिए मैं देख ले रहा हूँ। इन्होंने बोला जी कंपनी के पास 2 सर्विस डिपार्टमेंट है, तो 2 सर्विस डिपार्टमेंट है। कौन सा नाम है जी? पावर मेंटेनेंस। कौन सा? ये वाला और ये वाला सर्विस डिपार्टमेंट। वाह, इन्होंने ऊपर भी लिख दिया था, तो अगर ये इन्फॉर्मेशन नहीं भी पढ़ेंगे चलेगा। और ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। इन्होंने क्या मांगा हमसे? इन्होंने मांगा जी के व्हाट डॉलर अमाउंट पावर डिपार्टमेंट जो अलोकेट करेगा मशीनरी को, यानी यहाँ से यहाँ तक कितना कॉस्ट जाएगा। तो 62,500 भागला 20,000 ना जी, 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 150,000, यानी कि 62,500 डिवाइड बाय 2 लाख 200,000 and multiply by क्या 150,000. I believe everything is correct. So divide by this, multiply by this. So 46875. If this is the answer, then for sure you are correct. ये जो मेथड किया हम लोगों ने, कौन सा मेथड किया जी? डायरेक्ट मेथड किया। ठीक है, अभी एक सवाल आता है जी। तो देखिए डायरेक्ट मेथड कितना आसान है, एकदम आसान। तो डायरेक्ट मेथड हमने कर लिया। तो इसमें क्या करते हैं कि डायरेक्ट मेथड जब हम यूज करते थे, तो देखिए हमारे पास इंफॉर्मेशन था HR, जेनिटोरियल, मटेरियल एंड दिस। यहाँ पे ये सर्विस डिपार्टमेंट था और यहाँ बोला गया था जी सबका कॉस्ट बांटना है। तो
तो जब एचआर अपना कॉस्ट दे रहा था तो अपना कॉस्ट इस दो को नहीं दे रहा था, बल्कि वो 20 और 5000 के रेशियो में अपने कॉस्ट को बांट रहा था। इसका मतलब जो भी एचआर का कॉस्ट था, वो कॉस्ट वो बांट रहा था इस रेशियो में। ठीक है, तो यहाँ पे कैलकुलेशन दिया हुआ है। अब बात आता है जी स्टेप डाउन मेथड। तो स्टेप डाउन मेथड जो होता है ना, वो थोड़ा सा क्या होता है, थोड़ा सा उसमें कैलकुलेशन ज्यादा है, तो इसमें कैलकुलेशन कैसे ज्यादा है स्टेप डाउन मेथड पे, देख लीजिए। ठीक है, तो सवाल मेरा अभी भी इतना ही है, सवाल मेरा यहाँ से यहाँ तक ही है, सवाल में कोई चेंजेस नहीं है, सवाल यही है। और ये अब हम अगर स्टेप डाउन मेथड यूज करेंगे तो देखिए इसके मतलब नॉर्मली इसमें क्या होता है, जो सबसे ज्यादा रेशियो देगा दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को, क्वेश्चन बोलता है कि स्टार्ट उससे करें। तो सबसे ज्यादा एक्स जो है पहले अपना क्वांटिटी डिस्ट्रीब्यूट करता है, तब एक्स का शेयर जो बटेगा वो बटेगा, एक्स का जो शेयर बटेगा वो कैसे बटेगा जी, ए को, बी को और वाई को अपना कॉस्ट देगा, ए को, बी को और वाई को 30, 40 और 30 के रेशियो में। अच्छा ट्री है, चलिए ट्री लगती है तो क्या माउंटेन है, माउंटेन है। चलो ठीक है। हाँ, तो इसमें x का कॉस्ट को मैं बांट रहा हूँ, ठीक है जी। तो x का जो कॉस्ट है 500, उसको मैंने यहाँ 30% से दे दिया। x का जो कॉस्ट है 40% वो मैंने यहाँ दे दिया, ठीक है। तो x अपने को कॉस्ट तो देगा नहीं, x जो कॉस्ट जो देगा वो मान लो इसको दिया तो ये 30% हमने ले लिया, तो x का कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट हो गया। लेकिन अब देखिए y के पास जब कॉस्ट आ रहा है ना, तो y के पास जो रिवाइज्ड कॉस्ट आ रहा है वो कितना आ रहा है, 700 प्लस 150, 850, ठीक है। और x अपना कॉस्ट खत्म कर चुका है, ठीक है। अगर लाइफ को थोड़ा सिंपल पाना है तो आप एक काम कर सकते हैं, y का जो कॉस्ट शेयर करेंगे उस टाइम में इस रेशियो पे कर सकते हैं, वरना ये स्टेप डाउन है, 2-3 लेवल पे भी जा सकता है। तो सबसे पहले चलते हैं हम लोग इस रेशियो पे जिसपे अपना उसका डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अपना क्या हो गया जी, 50% दे देगा ए को, बी को दे देगा वो कितना परसेंट जी, 40%, और एक्स को वो दे देगा जी 10%। फिर एक्स के पास शेयर आ गया 85 रुपए का। अब वो 85 रुपया कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, यानी फिर अब एक्स लिखेगा एक शेयर। अब वो 85 रुपया बटेगा फिर इस रेशियो में, मल्टीप्लाई बाय, ठीक है। और फिर यहाँ पे कुछ 25 रुपया आ गया। और जब थोड़ा सा मतलब आपका जब डिस्ट्रीब्यूशंस लगेगा कि अब नॉमिनल हो गया, तो आप किसी पॉइंट पे छोड़ के टोटल कर लीजिएगा, आपका आंसर ऑलमोस्ट 90% सेम आता है। फिर इसको आपने टोटल कर लिया, मल्टीप्लाई बाय दिस, मल्टीप्लाई बाय ये 50%, तो ये 2 रुपया आया जी।
अब इस 2 रुपए को फर्दर आपको डिस्ट्रीब्यूट करने का जरूरत नहीं है, 2 रुपए को किसी भी डिपार्टमेंट को आप एक बार दे सकते हैं, ये कोई उतना ये नहीं है, मतलब हार्ड एंड फास्ट नहीं है। तो आपने सबसे पहले आप एक्स का कॉस्ट निकालना है, तो एक्स को क्या कॉस्ट आया 200, सॉरी ए को कॉस्ट आया 200, 150, 425, 25 रुपया और 12.75 और 2.5, तो ए का कॉस्ट आ गया, इसी तरह बी का कॉस्ट आ गया। तो ये जो कैलकुलेशन हुआ, इस कैलकुलेशन को हम बोलते हैं जी, इसको हम बोलते हैं जी, इसको स्टेप डाउन मेथड बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं जी, स्टेप डाउन मेथड बोलते हैं। सब मिलता है उसके। तो ये वाले पे एक छोटा सा आपने एक एक्सरसाइज अभी करनी है, फिर आपकी थोड़ी क्लैरिटी और बेहतर आ जाएगी। क्या बोल रहे थे तोहिद भाई, कुछ बोल रहे थे क्या आप? नहीं विराज भाई, एक बार देख, समझ नहीं आया। समझ तो नहीं आएगा जब तक आप खुद से नहीं कीजिएगा, ठीक है। सिर्फ कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट किया, कुछ नया काम नहीं किया भाई। टास्क को जब तक डिस्ट्रीब्यूट करते जाना मिराज में, जब तक वो नेग्लिजिबल नहीं हो जाए, नेग्लिजिबल ना हो जाए। बिल्कुल परफेक्ट। सुबह तक खाया होता है, अभी खा लेंगे। बीच में रखिए तो और खा लो ना। ये कौन सा मेथड यूज कर रहा है जी? हाँ जी। तो ये हमसे क्या पूछ रहा है कि एडम कॉर्पोरेशंस manufactures computer table and has the following budgeted indirect manufacturing cost information for the next year. Support department and ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट टोटल में दिया हुआ है। बोल रहा है जी सपोर्ट जो वर्क फर्निश हो रहा है 10%, 50, 40 ऐसे फ्रॉम सिस्टम डिपार्टमेंट से जब आ रहा है तो 5% मेंटेनेंस को चला जा रहा है और 45% मशीनरी ऑन दिस को। साथ में बोला जी हमको बताना है कि फ्रॉम एडम यूजेस द स्टेप डाउन मेथड बिगिनिंग विद द, क्वेश्चन में चल के बोल दिया किससे बिगिन कर रहा है वो, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट से। यानी सबसे पहले बोला जी मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का कॉस्ट बांटूंगा, पर मैंने आपको बोल दिया था कि जब जो सर्विस डिपार्टमेंट हाईएस्ट सर्विस किसी डिपार्टमेंट को देगा उससे आप स्टार्ट कीजिएगा, तो आपकी क्या होगी, आपके थोड़े स्टेप सेव हो जाएंगे, बच जाएंगे। अदरवाइज आंसर वेरी नहीं करेगा, आंसर ऑलमोस्ट सेम आएगा दोनों में, लेकिन आपके स्टेप्स बच जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन में ऑलरेडी चल के बोल दिया है, तो अब मेरे लिए कोई एक्स्ट्रा ये दिमाग लगाने का जगह नहीं है। सो विल गो एंड डू दिस क्वेश्चन। भाई अगर क्वेश्चन में नहीं बोला हो तो मैं बता तो रहा हूँ कि जो हाईएस्ट सर्विस प्रोवाइड कर रहा है दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को वो बिगनिंग हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में सबसे ज्यादा सर्विस कौन सा डिपार्टमेंट दे रहा है, मेंटेनेंस दे रहा है, दूसरे वाले डिपार्टमेंट को दे रहा है, तो दिस इज गोइंग टू बी द स्टार्टिंग पॉइंट। अच्छा उसका मतलब अमाउंट देखना है। हाँ मतलब आप और मैं दोनों सर्विस डिपार्टमेंट है, अगर मैं आपको 40% दे रहा हूँ, आप मेरे को 10% दे रहा है, तो 40% वाला को पहला देंगे, 10% वाले को बाद में लेंगे, ठीक है। तो आ जाइए, तो यहाँ पे बोला है कि इन्होंने मेंटेनेंस डिपार्टमेंट से सर्विस एलोकेट करना स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है, टू एलोकेट द कॉस्ट। हमको बताना टोटल ओवरहेड नियरेस्ट टू राउंड ऑफ डॉलर टू द मशीनरी डिपार्टमेंट, तो जो मशीन डिपार्टमेंट को कितना कॉस्ट मिला है, ठीक है, ये मेरे को बताना है। तो चलिए, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ मेंटेनेंस डिपार्टमेंट और सिस्टम डिपार्टमेंट। तो मेंटेनेंस एंड सिस्टम डिपार्टमेंट ले लिया मैंने, तो मेंटेनेंस के कितने कॉस्ट हैं जी, 3,60,000 और इधर में है जी 95,000। मशीनरी डिपार्टमेंट लेने हैं और फैब्रिकेशन लेने हैं, तो
फैब्रिकेशन ले रहे हैं, तो मशीनरी के पास अपने ऑलरेडी 2 लाख के हैं और इधर से उसको 3 लाख का अलग से आ गया। बस सही है, जा रहा है क्या? 1 0 कम था। हाँ, तो ये है टोटल का हिसाब। अब बोला जी सबसे पहला काम मेंटेनेंस अपना कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो मेंटेनेंस जब कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट करता है तो क्या बोलता है भाई? थोड़ा म्यूट कर लो भाई। 10%, 50% और 40%। ठीक है, 40% मशीनरी। उसके बाद सिस्टम जब अपना कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट करता है तो सिस्टम क्या बोलता है जी? 5% मेंटेनेंस को दूंगा और फिर बोलता है जी 45% एंड देन 50%। 50%। अब जी कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है मेंटेनेंस का, तो मेंटेनेंस का कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, यानी ये मेंटेनेंस मिल जाएगा भाई, मेंटेनेंस का डिस्ट्रीब्यूट होगा। सॉरी, मैं एक्चुअल में फार्मूला के लिए उसको ये कर रहा था, फिक्स कर रहा था। तो ठीक है, मल्टीप्लाई बाई बस, तो ये चला गया जी मेंटेनेंस के, हो गए। अब जब सिस्टम की कॉस्टिंग चेक होगी तो सिस्टम के पास अभी कितना आया रहेगा? 131 आया रहेगा। अब सिस्टम अपने कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। मेंटेनेंस के पास फिर 6500 आ गया। मेंटेनेंस फिर अपना ये वाला कैलकुलेशन डाल देगा। तो ये अपना उसने 6250। फिर उसके बाद देखिएगा सिस्टम के पास फिर पैसे आ गए। सिस्टम के पास जब पैसे आए तो उसमें से अब क्या होगा जी? 5% इसको देंगे। ठीक है, हो गया। अब इसके पास जब 32 आ गए तो 32 का 3% है, तो चलो अब इसको बांट देते हैं भाई, इनटू ठीक है। अब हमसे जो सवाल पूछा था कि हमको जो सवाल बताना, आंसर पूछा था कि मशीनरी डिपार्टमेंट का क्या आएगा कॉस्ट। तो मशीन डिपार्टमेंट के पास पहले से तो है 2, फिर आया जी 180, फिर आया जी दिस, फिर आया दिस, फिर आया दिस और फिर आया दिस। तो 422,000 जो है जी इसके पास आ गया। 422,536। तो 422,536, 422,536, 526, 442, एक मिनट, 442,536 आ रहा है। 442 तो ये आ रहा है, बट ये इतना गैप नहीं होगा, थोड़ा सा कुछ मिसिंग है मेरा एंड से और लगता है। आंसर वैसे सर कैलकुलेशन पे जाएं, वापस कैलकुलेशन पे जाएं। कहाँ पर से बताइए ना। ये 3 ऐड करेंगे तो नियर टू नहीं पहुंच जाएंगे? नहीं 500 रुपया हम ज्यादा है ना। 442 300,000। 442 इधर में कितना है? इधर में है 053।
ये ज्यादा डिफरेंस है, तकरीबन 500 रुपए का डिफरेंस है। ये हो सकता है ऊपर में कोई कैलकुलेशन के कुछ मसले होंगे। तो यहाँ पे मैंने 10% डाला, ये 50% सही है, ये 45% भी सही है, ये 50 भी सही है, 45 भी सही है, 95,000 ये सही है, ये 95 प्लस 36 131, ये भी सही है। तो 131 का 45% ये सही है। पचास ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन एग्जाम में तो ये वाला मिस्टेक हो जाएगा। टू 96 एक बार देखता हूँ उन्होंने कैसे करा। वन 180 फ्रॉम 180 तो पहला मैच हो गया, 180 बोल रहा है, and it will be budgeted overhead to the total will be 180 and 62053 from the system department. यस भाई 90 आपको 95 लेना है रेशियो। क्या बोल रहे तब हैं? आ जाएगा, आप रेशियो 95 लीजिए तब आएगा। कहाँ पे? यहाँ पे 95 पे सेकंड, यहाँ पे। अच्छा हाँ, इनका एक छोटा सा मैंने वो देखा है कि इसको फिर वो बोल रहे हैं कि इस रेशियो में बांट दीजिए। यानी ये जो 131 आ रहा है ना, इसको बोल रहे हैं यहाँ से डायरेक्ट उठाइए, यानी दिस डिवाइड बाय 95 मल्टीप्लाई बाय 45। जी, इन्होंने नेक्स्ट लेवल पे स्टेप डाउन नहीं लगाया है, इन्होंने सिर्फ फर्स्ट लेवल पे स्टेप डाउन लगाया है, उसके बाद डायरेक्ट मेथड लगाया है। सर अभी क्वेश्चन है, हमने एग्जाम में कौन सा लगाएंगे? आपने एग्जाम में यही लगाने हैं, क्योंकि ये अमेरिकन स्टैंडर्ड है, इन्होंने ये लगाया है। बट जो मैं आपको बता रहा, क्योंकि अगर पुराना मेथड लगा दिया जाए हाँ, तो आंसर्स तो 2 मिनट के अंदर तो सॉल्व होने का ही नहीं किसी भी सूरत में। नहीं, इसीलिए तो मैं बता रहा हूँ कि जो मैं आपको बता रहा था लेंदी वाला, आप कोई भी जब बुक रेफर करेंगे तो आपको कैलकुलेशन वैसे ही दिखेगा। लेकिन चूंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व किया हुआ है, तो इन्होंने बोला कि पहले मैं स्टेप डाउन करूंगा, पहले मैं सारे सर्विस डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, जो सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो मेरा डायरेक्ट मेथड में होगा। तो आपने यही फॉलो करनी है, क्योंकि इन्होंने अगर वही किया तो लेट्स डू इट। तो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट रह जाएगा 5% से, उसको छोड़ देना। हाँ, कहाँ छोड़ रहे हैं? नहीं छोड़ रहे ना, क्योंकि हमने जो भी कॉस्ट लिया उस कॉस्ट को इस रेशियो में बांट दिया, तो हम कुछ छोड़ नहीं रहे हैं उसमें। जबकि हमने पीछे जो एग्जांपल की थी उसमें तो हमने जो पीछे हमने एग्जांपल्स करी थी उसमें हमने फुल लेवल पे हमने किया था डिस्ट्रीब्यूट स्टेप डाउन। हाँ, हर लेवल पे जाके हमने स्टेप डाउन कंप्लीट किया था। सही। ठीक है, तो ऐसा कोई ये नहीं है
परसेंटेज एलोकेशन। जी भाई, नहीं 127 किधर जा रहा है? 127 ही जा रहा है। अरे ये एक्चुअल में ऐसे हुआ था, डिवाइड बाई 90, वहां पे हम फार्मूला चेंज नहीं किया था भाई, ये ऐसे जा रहा है। Papa, Papa, what did I show you? Papa, a dark color. तो ये हुआ हमारा जी, इसको हम बोलते हैं स्टेप डाउन मेथड। स्टेप डाउन प्लस डायरेक्ट। नहीं, मैं एक्चुअल में देख रहा हूं कि बुक्स इसको और क्या नाम से बोलता है, क्योंकि दिस इज नॉट द प्योर स्टेप डाउन। टाइम बच गया, लेकिन जो एसेंस था स्टेप डाउन का वो तो फुलफिल नहीं हुआ ना। कभी कभी तो ये दोनों ही पूछ ले, स्टेप भी और डायरेक्ट भी एग्जाम में। हाँ, लेकिन वही मैं देख ये रहा हूं कि स्टेप डाउन मेथड्स पे 2 स्टेज एलोकेशन इसको बोलते हैं। एनी हाउ, तो हमारा जो इंस्टीट्यूट का जो एग्जाम्पल्स है ना वो सही है, तो वी विल फॉलो दोज ओनली, लीव इट, नो प्रॉब्लम। सो अभी हम, हाँ, एक और देख लेते हैं ना, कौन सा मेथड हम लोग मेथड यूज कर रहे हैं, स्टेप डाउन। तो ये कौन सा था जी? डायरेक्ट मेथड था, तो ये तो हो गया। एक्टिविटी, सर्विस कॉस्ट एलोकेशन, डायरेक्ट मेथड। ये कौन सा मेथड है इसमें? डायरेक्ट मेथड। हाँ, ये है जी ये स्टेप डाउन। हाँ, नहीं अभी हम लोग यही किया ना, नहीं अलग किया था। हाँ, तो यहाँ पे हमसे बोल रहा है जी स्टेप डाउन मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का कॉस्ट एलोकेट करना है असेंबली डिपार्टमेंट का, ठीक है। रोस्टर यूजेस द स्टेप डाउन मेथड टू एलोकेटिंग द कॉस्ट बिगिनिंग विद द क्वालिटी कंट्रोल। तो क्वेश्चन में चल के बोल दिया जी क्वालिटी कंट्रोल से बिगिन करना है, ठीक है। लेकिन अगर नहीं दिया होता तो हम जो हाईएस्ट जो प्रोवाइडर है हम उससे लेते, यानी कि पहले मेंटेनेंस को डिस्ट्रीब्यूट करते, फिर उसके बाद हम क्वालिटी में जाते। लेकिन क्वेश्चन हमको चल के बोल दिया जी क्वालिटी से हमको स्टार्ट करना है। तो क्वालिटी से अगर हमको स्टार्ट करना है तो अब हम तो हमारे पास कॉस्ट है जी 350,000, 200,000, उसके बाद 400,000 एंड 300,000। ठीक है, तो ये हमारे पास कॉस्ट दिया हुआ है। अब इन्होंने बोला जी कि हमको स्टार्ट करना क्वालिटी से, तो ये हमारा क्वालिटी है, दूसरा मेंटेनेंस है, तीसरा मशीन है, चौथा है असेंबली, ठीक है। तो इनका कहना ये है कि क्वालिटी एंड मेंटेनेंस हमारा सर्विस डिपार्टमेंट है,
जो कि मशीनरी और बाकी जो असेंबली है वो मेरा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। तो इनका जो कॉस्ट एलोकेशन होगा वो कैसे होगा, ये 350,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे क्वालिटी से। तो ये 7,000, 21, 28, 35, यानी कि हम क्वालिटी का जब कॉस्ट अलोकेट करेंगे तो वो किस रेशियो में अलोकेट करेंगे, 7,000, 21,000 एंड 7,000, ये रेशियो होगा मेरे लिए। ठीक है, ये मेरे लिए रेशियो होगा। इसका मतलब हम मल्टीप्लाई बाय 10 कर ले तो मेरा काम आसान हो गया, क्योंकि तीनों का 10 का ही रेशियो बनता है। 10 आता है। ठीक है, अब मेंटेनेंस के पास जो कॉस्ट अवेलेबल हो गया वो कितना कॉस्ट अवेलेबल हो गया जी, 20 प्लस यानी कि 2,70,000। अब जब ये 2,70,000 का कॉस्ट अलोकेट करेगा तो वो किस रेशियो में अलोकेट करेगा, वो अलोकेट करेगा मेंटेनेंस, बोलेगा हम क्वालिटी वाले को इग्नोर करेंगे, देन ही विल जस्ट डिस्ट्रीब्यूट हिज कॉस्ट इन रेशियो ऑफ 18,000 एंड 12,000। तो मेंटेनेंस जब अपना कॉस्ट शेयर करेगा तो वो शेयर करेगा जी 18,000 एंड 12,000 के रेशियो पे। इसका मतलब ये होगा कि 270 डिवाइड बाय दिस यानी कि 9, तो इनटू 9 सर इसमें हम क्वालिटी कंट्रोल को जो 10,000 है वो इग्नोर कर देंगे। हाँ, इसीलिए तो अभी वही तो हम लोग बात किया ना पीछे सवाल पे, कि फर्स्ट हम जब कॉस्ट एलोकेट करेंगे तो हम पहला वाला कॉस्ट करेंगे स्टेप डाउन, यानी सर्विस का सर्विस को देंगे, लेकिन जब दूसरे सर्विस से दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट में नहीं लेंगे, क्योंकि हमको अपना सवाल जो है वहां पे इलिमिनेट कर लेना और सवाल जो जाएगा वो डायरेक्ट पे कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो 2 10 और प्लस 1 62। पहले हमारा कॉस्ट कितना, तो ये प्लस ये 400,000, तो 1250, अभी कितना था जी, अभी 1250 था। ठीक है, तो अब हम इसको चेक करते हैं कि हमारा क्वेश्चन के हिसाब से आंसर बना कि नहीं। तो इनके कहने का ये था कि जी स्टेप डाउन यूज करना है, बिगनिंग विद इतना मेंटेनेंस कॉस्ट अलोकेटेड टू असेंबली डिपार्टमेंट, मेंटेनेंस कॉस्ट अलोकेटेड टू असेंबली डिपार्टमेंट। तो मेंटेनेंस कॉस्ट अलोकेटेड टू असेंबली डिपार्टमेंट हुआ तो वो कितना हो गया जी, ये मेंटेनेंस का जब असेंबली डिपार्टमेंट में फाइनल कॉस्ट अलोकेट हुआ तो वो हुआ जी 1,08,000 का। तो यानी हमारा आंसर बनेगा ए, हमारा आंसर बनेगा ए। ठीक है, तो इस तरह से ये वाले सवाल किए जाएंगे। मुझे एक हाँ नहीं, उसका रेशियो हमने बनाया 18,000 और 12,000, हम इस रेशियो पे किया 18 और 12 पे। यस, ये था, ये 18 एंड 12। ठीक है, ये 305। जी देखिए 108, यानी जो उनका प्रोसेस है वो वी हैव टू फॉलो देयर प्रोसेस, यानी पहले सर्विस डिपार्टमेंट का सर्विस को देंगे, बाद में क्या करेंगे जी, जो रिसीविंग सर्विस डिपार्टमेंट है उसके कॉस्ट को हम डायरेक्ट मेथड से अलोकेट करेंगे।
ठीक है भाई, ये एक छोटा सा चीज था। रेसिप्रोकल मेथड्स के ये हमारे थे स्टेप डाउन मेथड्स के। तो यहाँ से रेसिप्रोकल में क्या होता है कि रेसिप्रोकल के कोई सवाल फुल सवाल नहीं आते। अगर आप एग्जाम को अगर ये करते हैं रेसिप्रोकल मेथड में, हम एक ये लिखते हैं, इक्वेशन लिखते हैं। रेसिप्रोकल मेथड्स में हम इक्वेशन लिखते हैं। वहां पे इक्वेशन कैसे काम करती है, वहां पे इक्वेशन काम करती है कि x का जो कॉस्ट एलोकेट होगा वो होगा x का ओन कॉस्ट प्लस सम परसेंटेज फ्रॉम y। बोलता है कि x का जब कॉस्ट एलोकेट करूंगा तो x का अपना कॉस्ट यानी x1 इज इक्वल टू x का ओन कॉस्ट प्लस परसेंटेज फ्रॉम y, परसेंटेज ऑफ y। और फिर जब y का कॉस्ट बनाऊंगा तो y जो होगा y का ओन कॉस्ट प्लस सम परसेंटेज फ्रॉम x, सम परसेंटेज ऑफ x। तो ये क्या होता है कि ये इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हम एक सवाल करेंगे आप लोग के सामने रेसिप्रोकल के। क्या बोल रहे हैं? इसको ही प्रैक्टिस करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आपकी आवाज ज्यादा नहीं समझ आ रही भाई मुझे। क्या बोले आपकी आवाज नहीं समझ आई इनको। मैं बोल रहा हूँ कि इसको ही रहने दें यहीं पर। हाँ, इसको नहीं, इसको यहीं पे ही रहने देंगे, लेकिन एक छोटा सा आप लोग के साथ मैथमेटिक्स करके छोड़ देंगे। तो यहाँ पे बोल रहा है कि इसको चले तो फिर ठीक है, हम लोग इसको इसी यहीं पे स्टॉप कर देते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास के लिए हम लोग एक एक ठो सवाल ले लेते हैं दोनों मेथड से। एक डायरेक्ट मेथड से एक सवाल। इन डिपार्टमेंट में आपका टोटल ओवरहेड कितना है? 8690 है। पर मैंने टोटल लिया है डिपार्टमेंटल 8690 प्लस 14। एक सेकेंड, 8690 प्लस 1440 कहाँ से लिया? वो डिपार्टमेंटल है तो इसका भी टूलिंग और फैब्रिकेशन। अगला सिर्फ टूलिंग का मांग रहा है ना आपसे भाई। अच्छा, अगला सिर्फ टूलिंग का, तो इसको डिवाइड बाय कितना? 440। 190। एक मिनट, 19.75 रुपए इंटू 10। 190 करेक्ट। मैं तो डिपार्टमेंटल लेट जाता मतलब सारा। अरे बाबा, सीएमए में कभी कभी बहुत बड़ा सवाल देता है लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट 0 के बराबर होती है। मैं बोला डिपार्टमेंटल ओवरहेड, तो डिपार्टमेंट में जो भी लाता है ना। नहीं, लेकिन अगला भी बोल रहा है ना कि हमको बताना है किसका ओवरहेड अप्लाइड इन दी टूलिंग डिपार्टमेंट। तो सिर्फ हम टूलिंग के बारे में पढ़ेंगे, फैब्रिकेटिंग के बारे में नहीं पढ़ेंगे। अच्छा जी, ठीक है भाई। जी मैम। ओके, चले फिर मिलते हैं हम लोग परसों।